बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। नूर की यलगार पार्ट 38। अफ्तीला जाम और हिलाबा भाग रहे थे और हाँप रहे थे। उनके चारों तरफ बांस के घने दरख्त और ऊंची नीची घाटियां थी। आखिर वो एक सुनसान गार के सामने पहुंच गए। हिलाबा उस गार को अच्छी तरह पहचानती थी। यही वो जगह थी जहां से वो अफ्तीला जाम के महल से फरार होकर निकली थी और बाद में खूनख्वार बंदरों ने उसका घेराव किया था। अफ्तीला जाम उसका हाथ पकड़कर अंधाधुंध अंदर घुस गया। झाड़ झंकार और मकड़ियों के जाले हटाते हुए वो उस सुरंग के दहाने पर पहुंच गए जिसका दूसरा सिरा अफ्तीला जाम के तहखाने में खुलता था। अफ्तीला जाम हिलाबा के साथ अंदर दाखिल हो गया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। हिलाबा हैरान हो रही थी कि वो वापस अपने महल की तरफ क्यों जा रहा है। अगर उसका खुफिया ठिकाना परमात्मा की नजरों से ओझल नहीं रह सका तो वो महल में कहां छुप सकते थे। उसने जब यही सवाल अफ्तीला जाम से किया तो उसने झिड़क कर उसे खामोश करा दिया। जल्द ही हिलाबा को असल सूरत हाल का इल्म हो गया। अफ्तीला जाम महल की तरफ नहीं किसी और तरफ जा रहा था। दर हकीकत वो अपने कदमों की गिनती कर रहा था। जो ही मतलूबा गिनती पूरी हुई वो रुक गया। उसने गहरी तारीकी में हाथों से टटोलकर एक बगली रास्ता दरियाफ्त किया और हिलाबा के साथ उसमें घुस गया। यह भी एक सुरंग थी मगर पहले के मुकाबले में ज्यादा तंग और दुश्वार गुजार थी। एक दो जगहों पर उन दोनों को घुटनों के बल चलना पड़ा। यहां आकर वो एक कुशादा जगह पर पहुंच गए। यहां हिलाबा को एक बुलंदो बाला कदीम दरवाजा नजर आया। मकड़ी के जालों से अंदाजा होता था कि इस रास्ते को कभी कभार ही इस्तेमाल किया जाता है। अफ्तीला जाम की मक्खियां अब भी भिनभिनाती हुई सुरंग से निकल आई थी और उसके सर पर चकरा रही थी। अफ्तीला जाम ने अपने भद्दे हाथ से दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? दूसरी तरफ से एक साल खुर्दा जनाना आवाज आई। अफ्तीला जाम, महान जादूगर ने अपना तारुफ करवाया। चंद आहटें हुई, फिर दरवाजा चरचराता हुआ खुला और एक बूढ़ी औरत अफ्तीला जाम के कदमों में सजदा रेज हो गई। हिलाबा देखती की देखती रह गई। उसकी आंखें हैरत से फटी हुई थी। दरवाजा खुलते ही एक जन्नत नजीर हिस्सा उसकी निगाहों के सामने आया था। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि एक तारीक सुरंग को पार करके वो ऐसी खुशनुमा जगह पर वारिद हो सकती है। शायद वो कोई ख्वाब देख रही थी। वो किसी बहुत बड़े और ऊंचे गुंबद के अंदर खड़ी थी। उस गुंबद में पत्थर और चूने का बना हुआ एक खूबसूरत महल था। महल पर नीला रंग किया गया था और उसके सामने शफाफ पानी की छोटी सी नहर बह रही थी। नहर के किनारे खुशनुमा पौधे और पेड़ नजर आ रहे थे। रंग बरंगे फूलों के तख्ते निहायत खूबसूरत लगते थे। हिलाबा हैरान हो रही थी कि इस गुंबद में कहीं से धूप और हवा नहीं आ रही, फिर ये फूल पौधे कैसे लहलहा रहे हैं। उसने देखा कि नहर के बीचों बीच एक आरास्ता बजरा तैर रहा है। उस बजरे पर एक खूबसूरत जरनिगार झोंपड़ी बनी हुई थी। झोंपड़ी के दरवाजे पर रंगीन पर्दे लहरा रहे थे। छिद्री दाढ़ी वाला एक दुबला पतला शख्स जिसकी उम्र 30 साल के लगभग थी, झोंपड़ी के सामने एक तख्त पर गाओ तकिया लगाए बैठा था। उसके गिर्द नीम उरिया लिबास वाली दोशीजाओं का झमघटा था। यह मंजर कुछ ऐसा हयासोज था कि हिलाबा की निगाहें खुद ब खुद झुक गईं। अफ्तीला जाम हिलाबा को लेकर आगे बढ़ा। बजरे पर बैठा हुआ शख्स जल्दी से खड़ा हो गया। उसने मल्लाहों को हिदायत की कि बजरे को फौरन किनारे पर ले आए। आओ अफ्तीला जाम, दुबला पतला शख्स दूर ही से पुकारा। जहे नसीब, खुश आमदीद। उसका लबो लहजा अरबी था और अंदाज में अफ्तीला जाम के लिए बेतकल्लुफी थी। अफ्तीला जाम और हिलाबा कदम बढ़ाकर बजरे के ऊपर आ गए। दुबले पतले शख्स ने पहले हिंदुओं के अंदाज में नमस्ते किया, फिर गरम जोशी से मुसाफा करके हिलाबा को देखने लगा। वो खुश शक्ल था लेकिन उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और किसी हद तक खौफनाक थीं। अफ्तीला जाम ने संजीदगी से कहा, अल जौहरी, तुम यहां रंगरलियां मना रहे हो और बाहर हशर बर्पा हो गया है। क्या हुआ? दुबले पतले शख्स ने हैरत से पूछा। सब कुछ बर्बाद हो गया है। रोबेल कुमार मर गया है। रंगा चमारी मर गई है। मेरे सैकड़ों आदमी जान से हाथ धो बैठे हैं। हर तरफ आग लगी हुई है। अल जौहरी के होंठ सीटी के अंदाज में सुकड़ गए। उसने कहा, तो इसका मतलब है परमात्मा? हाँ, अफ्तीला जाम ने मानी खेज अंदाज में जवाब दिया। अल जौहरी के चेहरे पर तारीक साए लहरा गए। उसने कहा, अब क्या होगा? अफ्तीला जाम की पुरगज़ब निगाहें कहीं दूर संगलाख गुंबद की छत से आगे देख रही थी। उसने कहा, बहुत कुछ होगा। ये तो अब खुली जंग है। इस जंग में किसी एक को मरना है, परमात्मा को या मुझे।
अफ्तीला जाम की बात सुनकर अल जौहरी लरस गया। क्या कह रहे हो अफ्तीला जाम? क्या परमात्मा से बराह रास्त टक्कर लोगे? टकराव हो चुका है अल जौहरी, अफ्तीला जाम खौफनाक अंदाज में बोला। अब तो सिर्फ अंजाम बाकी है। अल जौहरी ने परेशान होकर बजरे के साजिंदों को खामोश होने का इशारा किया। खूबसूरत लड़कियां भी उसके इशारे पर पसे मंजर में चली गई। अफ्तीला जाम और अल जौहरी जरनिगार झोंपड़ी की तरफ बढ़े। हिलाबा को बाहर ही रुकने का इशारा किया गया। उस झोंपड़ी में अफ्तीला जाम और अल जौहरी के माबैन देर तक गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा। गाहे बागाहे एक हसीन लड़की उन्हें शराब पिलाती रही। इस दौरान अफ्तीला जाम के हुक्म पर मल्लाहों ने चप्पू चलाने शुरू कर दिए और बजरे को किसी नामालूम मकाम की तरफ ले चले। हिलाबा 2 कनीजों के साथ एक कोने में खामोश बैठी थी। कुछ पूछने और बताने का चारा नहीं था। बजरा थोड़ी देर चलने के बाद किनारे पर रुक गया। ये जगह गुंबद के अंदर ही थी। अब गुंबद की साख्त देखकर हिलाबा को अंदाजा हुआ कि यह कोई पहाड़ है जो अंदर से खोखला तैयार किया गया था। अब गुंबद की साख्त देखकर हिलाबा को अंदाजा हुआ कि यह कोई पहाड़ है जो अंदर से खोखला था या किया गया था। ये नहर उस खोखले पहाड़ के अंदर बहते ना जाने कहां निकल जाती थी। एक बात का उसे और पता चला, इस गुंबद के अंदर नजर आने वाले तमाम फूल पत्ते मसनूई थे। उन्हें किसी चमड़ा नुमा शय से काटकर इतनी खूबसूरती से रंगा गया था कि हाथ से छूने तक असल का गुमान बाकी रहता था। बजरा किनारे पर रुका तो हिलाबा को अजीब सी बू नथनों में घुसती हुई महसूस हुई। फिर उसकी निगाह नहर से चंद गज दूर एक गड्ढे पर पड़ी। गड्ढे के किनारे 2 निहायत करी सूरत गुलाम पहरा देने वाले अंदाज में खड़े थे। उनकी सूरतें देखकर हिलाबा ने अंदाजा लगाया कि वो कुछ देर पहले सो या ऊँग रहे थे। बजरे की आमद पर उन्हें गड़बड़ाकर जागना पड़ा। गड्ढे के अंदर पानी था जिसमें जानवरों का गोबर, पेशाब, इंसानी फुजला और हड्डियां वगैरह तैर रही थी। नाकाबिले बर्दाश्त बू उस गड्ढे से उठ रही थी। अफ्तीला जाम ने बजरे से उतरकर हिलाबा को अलविदाई नजरों से देखा और तेज कदमों से गड्ढे की तरफ बढ़ गया। चंद ही लम्हे बाद वो अपना लबादा उतारकर गड्ढे में उतरने की तैयारी कर रहा था। इससे पहले कि वो गड्ढे में उतरता, बजरा वापिस रवाना हो चुका था। हिलाबा के जहन में अंदेशे सर उठाने लगे। उसने अल जौहरी से पूछा, क्या महाराज यहीं रहेंगे? अल जौहरी ने शुस्ता अरबी में जवाब दिया, हाँ, उन्हें यहाँ कुछ देर के लिए जाप करना है, फिर वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। कहाँ? उसका इल्म सिर्फ महाराज को है। तुम अब कुछ दिनों के लिए मेरे पास मेहमान बनकर रहोगी। हिलाबा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, अगर मैं आपको मेजबानी की तकलीफ ना देना चाहूं तो? अल जौहरी ने तनकीदी निगाहों से उसका सरापा देखकर कहा, तो फिर मुझे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि मैं तुम पर कोई सख्ती नहीं करना चाहता। हालांकि मुझे यह भी मालूम हो चुका है कि तुम एक दफा अफ्तीला जाम को धोखा देने की कोशिश कर चुकी हो, और यह भी जानता हूं कि ये सारी आफतें तुम्हारी ही लाई हुई हैं। अगर तुम ना होती तो शायद ये सब कुछ ना होता जो इस नगरी में हो रहा है और होने वाला है। हिलाबा ने जिच होकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? अल जौहरी ने कहा, यही कि अब तुम अल जौहरी के पास अफ्तीला जाम की अमानत हो। मैं इस अमानत में खयानत नहीं करूंगा और ना तुम मुझे किसी मुश्किल में डालोगी। चंद दिनों में उस नामालूम मकाम के बारे में हिलाबा पर कई राज खुले। ये पहाड़ी कुदरती तौर पर अंदर से खुली थी। यहाँ पर खाने पीने की अशिया बाहर से आती थी और हैरत की बात थी कि इन्हें कोई इंसान नहीं लाता था। यह अशिया उस नहर के जरिए आती थी जो पहाड़ी भूल भलैयों से गुजरती हुई उस मकाम तक पहुंचती थी। हर रोज एक मुकर्रर वक्त पर मखसूस सींगों वाले 1 या 2 पहाड़ी बकरों की लाशें तैरती हुई नहर में पहुंचती थी। उन्हें जाल लगाकर पकड़ लिया जाता था। खालों को खोला जाता तो उनके अंदर से अशियाए खुर्दोनोश निकल आती थी। इसके अलावा हिलाबा को मालूम हुआ कि अल जौहरी का पूरा नाम हकीम उतारिद अल जौहरी है। उसने महल के अंदर अपना एक बहुत बड़ा दवाखाना बना रखा है। उस दवाखाने में सिर्फ खास खादिमों को जाने की इजाजत थी। हकीम अल जौहरी अफ्तीला जाम की दरियाफ्त थी। कई बरस पहले उसने उसे कहीं से लाकर यहाँ आबाद किया था। वो उस पर बेहद मेहरबान रहता था। उस वीराने मकाम पर भी उसने अल जौहरी के लिए ऐशो इशरत का हर सामान जमा कर रखा था। कीमती तरीन शराबें, लजीज तरीन खाने और हसीन औरतें, हर चीज अल जौहरी को यहाँ मिल रही थी। उसे बाहर की दुनिया में जाकर करना भी क्या था। हर रोज कम अज कम एक बार अल जौहरी हिलाबा से जरूर मिलता था। उसका हाल अहवाल दरियाफ्त करता और जरूरियात के बारे में पूछता। हिलाबा के लिए महल का एक हिस्सा मखसूस कर दिया गया था और 2 खादिमाओं के अलावा 2 मुसल्ला मुहाफिज भी उसकी निगरानी पर मौजूद रहते थे। अल जौहरी जब भी आता, हिलाबा उससे अफ्तीला जाम के बारे में पूछती।
अल जौहरी ने उसे बताया था कि तारीख जंगल के तूलो अर्ज पर परमात्मा और अफ्तीला जाम के दरमियान एक संगीन आंख मचोली हो रही है। दोनों अपनी अपनी ताकत के जरिए एक दूसरे पर गालिब आने की कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में कई इंसानी जानें भी जाया हो चुकी हैं। हिलाबा उस जंग का अंजाम पूछती तो अल जौहरी खामोश सा हो जाता। शायद वो अंजाम के बारे में ज्यादा पुरुमीद नहीं था। अब हिलाबा को यह समझ आ रही थी कि अफ्तीला जाम उसे यहां क्यों छोड़कर गया है। गालिबन वो परमात्मा के साथ अपनी लड़ाई में उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था। अगर उसे कुछ हो जाता या उसके तिलिस्मी अमल में कोई खलल आता तो उसकी 20 साल की पूजा भी रायगा जाती और वो अपनी शक्तियों को दवाम देने का ख्वाब कभी पूरा ना कर सकता। हिलाबा को उस जादू नगरी की कुछ समझ नहीं आ रही थी। हर रोज एक नया मंजर उसकी आंख का इम्तिहान लेता था और हर रात एक नया मुअम्मा उसकी अकल को उलझाने लगता। पहाड़ी पर और पहाड़ी पर पहुंचने से पहले जो कुछ पेश आया था वो एक बाशऊर शख्स की अकल खब्त करने के लिए काफी था। वो उन वाकयात का सबब जानना चाहती थी। एक दिन उसने अल जौहरी से पूछ ही लिया। उसने कहा, आप अरब हैं? अल जौहरी ने इस बात में जवाब दिया और कहा कि उसका ताल्लुक सिकंदरिया से है। हिलाबा ने पूछा, मुसलमान है? अल जौहरी ने कहा, मेरा मजहब सिर्फ खुशी है, लेकिन अगर तुम हसब नसब के हवाले से पूछ रही हो तो मेरा ताल्लुक एक मुसलमान खानदान से है। हिलाबा ने कहा, मैं हम कौम और हम जबान होने के नाते एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। उम्मीद है आप दुरुस्त जवाब देंगे। पूछो पूछो, अल जौहरी ने नशे में हाथ हिलाकर फराख दिली से कहा। हिलाबा ने कहा, मुझे बताएं कि ये सब क्या है? क्या वाकई अफ्तीला जाम एक जादूगर है और माफूकुल फितरत काम अंजाम देने पर कुदरत रखता है? क्या इस तारीख जंगल में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे तिलिस्मी कुव्वतें हैं? आखिर ये सारा कारखाना कैसे चल रहा है? अल जौहरी ने अपनी मखमूर आंखों से उसे देखा, फिर गहरी सांस भरकर बोला, हिलाबा, इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। ऐसे मुअम्मों के हल के लिए बहुत गहराई में उतरना पड़ता है, बहुत गहराई में। यहां तारीख जंगल में बहुत कुछ काम कर रहा है। फरेब नजरी, शोबदाबाजी, जादूगरी, रूहानी ताकत और अय्यारी की ताकत। तुम जिस खास वाक़े के बारे में उलझन का शिकार हो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हिलाबा ने कहा, यही पहाड़ी वाले वाकयात ले लें। एक कयामत थी जो चंद लम्हों के अंदर हम सब पर गुजर गई। आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों कर हुआ? अल जौहरी अजीब अंदाज में मुस्कुराया, फिर भेद भरी आवाज में बोला, वो परमात्मा का एक बहुत बड़ा फरेब था। तुम उसे कीमियागरी का फरेब भी कह सकती हो। कीमियागरी का फरेब? हिलाबा ने हैरत से दोहराया। हाँ, अल जौहरी ने कहा, जहां तक मैं अफ्तीला जाम की बातों से समझ सका हूं, तुम सबको खाने में एक खास किस्म की दवा दी गई थी। हिलाबा को याद आ गया कि अफ्तीला जाम ने पहाड़ी से उतरते ही हल्क में उंगलियां डालकर सब कुछ उलट दिया था और उसे भी ऐसा ही करने को कहा था। अल जौहरी ने कहा, तुम्हें याद होगा कि उस वाक़े से कुछ देर पहले अफ्तीला जाम के एक चेले ने अपनी गलती का एतराफ किया था। दरअसल ये सारा चक्कर उस गलती की वजह से चला। वो हसीन लड़की जिसने गार में जाकर चेले को गुनाह पर आमादा किया, परमात्मा की भेजी हुई थी। उसके पास एक खास किस्म का निहायत ज़ूद असर सफूफ था। ये सफूफ एक नायाब बूटी से हासिल किया जाता है। यह बूटी फिशारे खून का सबब बनती है और दिमाग में इंतशार पैदा करके अपने शिकार को जान के लाले डाल देती है। बहुत कम लोग इस बूटी तक रसाई हासिल करने में कामयाब होते हैं। ये खास हिकमत की बातें हैं, शायद तुम्हारी समझ में ना आए। मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में बताता हूं जिसने चेले को जाल में फंसाया था। दरअसल पहाड़ी पर तकसीम होने वाला तमाम खाना वही चेला पकाता था। लड़की ने चेले को मदहोश करने के बाद खाने के बर्तनों में सफूफ मिला दिया। बाद में वो खाना सबने खाया और थोड़ी ही देर में शदीद पागलपन का शिकार हो गए। खुशकिस्मती से तुमने और अफ्तीला जाम ने खाना जरा देर बाद खाया और हादसा होने के बाद अफ्तीला जाम ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपना और तुम्हारा मैदा साफ कर दिया। शायद तुमने महसूस किया हो, पहाड़ी से उतरकर भागते हुए एक मकाम पर अफ्तीला जाम ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया था। दरअसल उसे मनोहर चंद के मुसल्ला आदमी दिखाई दिए थे। ये लोग बचे कुचे चेलों का सफाया करने आए थे। ये भी हो सकता है कि उनका मकसद तुम्हें और अफ्तीला जाम को जिंदा गिरफ्तार करना हो। हिलाबा हैरत में गुम थी। उसने पूछा, आप भी तो हकीम हैं, क्या आपने वो बूटी कभी देखी है जो अच्छे भले इंसान को कह कहे लगाने पर मजबूर कर दे? अल जौहरी ने कहा, मुझे फख्र है कि मैंने दमिश्क में अपने उस्ताद मोहतरम के यहाँ उस बूटी के असरात का मुताला किया है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बहरहाल एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। जरूरी नहीं कि ये सब कुछ वैसा ही हो जैसा मैंने कहा है।
एक बहुत बड़ा हकीम होने के बावजूद मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, बल्कि साहिर आजम अफ्तीला जाम भी इस बारे में यकीन से नहीं कह सकेगा। ऐन मुमकिन है कि ये सब हमारे क्याफे हों और पहाड़ी पर होने वाले वाक़े की वजह कुछ और ही हो। हिलाबा ने सरासीमा नजरों से उसे देखा और बोली, आपका मतलब है कोई जादुई ताकत? अल जौहरी ने कहा, बिल्कुल, ये मुमकिन है। परमात्मा कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिसे हम आसानी से समझ सके। उसके 1000 रंग हैं और हर रंग अपनी जगह पुरअसरार हैं। तुमने कभी अफ्तीला जाम की आंखों में देखा है? उनमें तुम्हें एक मकनातीसी कशिश नजर आई होगी। यह कशिश इतनी ताकतवर है कि होशमंद तरीन इंसान को भी मशहूर कर सकती है और उससे अपने मतलब के अफाल सरजद करा सकती है। ऐसी कुव्वत बरसों की रियाजत के बाद हासिल होती है और अफ्तीला जाम उस पर जितना भी फख्र करे कम है। लेकिन क्या तुम ये यकीन करोगी कि अफ्तीला जाम की यह कुव्वत परमात्मा की कुव्वत के सामने कुछ भी नहीं? कहने वाले कहते हैं कि परमात्मा की आंखों में हजारों सूरजों की तवानाई है। हिलाबा को वो वक्त याद आया जब उसने हजला अरूसी में गैर इरादी तौर पर परमात्मा की आंखों में देख लिया था। उन निगाहों की तपिश आज तक हिलाबा की आंखों को झुलसाती थी। बातें करते हुए हिलाबा और अल जौहरी नीलगू महल के अंदर पहुंच चुके थे। हिलाबा अपने रिहायशी हिस्से की तरफ जाने लगी तो अल जौहरी ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। हिलाबा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दुबले पतले चेहरे पर उसकी बड़ी आंखों में कोई अजीब सा जज्बा नजर आ रहा था। उसने कहा, हिलाबा बिनते शर्जील उर्फ 7वीं दुल्हन, उधर नहीं, आज इधर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। हिलाबा जरा सा घबराई, फिर एक मुजाहिदा के अज़्म के साथ उसके हमरा चल दी। चंद साफ और शफाफ कमरों से गुजरकर वो एक छोटे से कमरे में पहुंचे। हिलाबा दरो दीवार का जायजा ले रही थी कि अचानक उसके कदमों के नीचे से फर्श निकल गया। एक हल्की सी चीख के साथ वो 5-6 गज नीचे किसी नरम शय पर गिरी और 2-3 बार उछलकर साकित हो गई। ये दबीज गद्दों वाली एक निहायत गुदाज मसहरी थी। अल जौहरी भी उसके साथ गिरा हुआ था। छत अब बराबर हो चुकी थी। आनन फानन दरवाजों से 4 हबशी कनीजें निकली और उन्होंने मसहरी के दोनों जानिब से चमड़े की पटियां निकालकर बांध दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी के साथ हुआ कि हिलाबा हैरान रह गई। नीम उरियां लिबासों वाली हबशी कनीजें उसे बांधकर बाहर निकल गईं तो अल जौहरी कह कहे लगाता हुआ उसके सामने आन खड़ा हुआ। उसके अकब में एक अलमारी थी जिसमें बेशुमार दवाएं और जड़ी बूटियां भरी हुई थी। उन अशिया की बू सारे कमरे में भरी हुई थी। एक अलमारी हिलाबा के दाएं जानिब थी, उसमें जर्राही का सामान रखा हुआ था। खौफनाक नश्तर, हड्डियां काटने वाली आरियां, कैंचियां, जमूर, खून जमा करने वाले प्याले और बिलोरी मर्तबान। उस अलमारी के ऊपर बनु उमैया के मशहूर हकीम और कीमियादान खालिद बिन यजीद की तस्वीर आवेजा थी। हिलाबा का दिल गवाही दे रहा था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो मुकम्मल तौर पर बेबस थी। उसने खुद को बंदिशों से आजाद कराना चाहा मगर नाकाम रही। चमड़े की पट्टियां इस तरह कसी गई थी कि वो सिर्फ अपने हाथ पांव और सर को ही महदूद हरकत दे सकती थी। आखिर वो चिल्लाकर बोली, अल जौहरी, ये सब क्या है? मैं तुम्हारे पास महाराज अफ्तीला जाम की अमानत हो। तुम खुद भी मुझे अपना मेहमान करार दे चुके हो। क्या मेहमानों के साथ यही सलूक किया जाता है? अल जौहरी अजीब अंदाज में मुस्कुराया। मेहमान खूबसूरत हो तो बाज़ औक़ात मेहमान नवाजी के अंदाज भी बदल जाते हैं। हिलाबा ने गहरी सांस ली। तुम कहना क्या चाहते हो? अल जौहरी ने अपनी दुबली पतली उंगली उठाकर नफी में हिलाई। नहीं हिलाबा बिनते शर्जील, मैं तुम्हारी इज्जत के लिए कोई खतरा नहीं बनूंगा। हालांकि तुम इतनी दिलकश हो कि अल जौहरी जैसा औरत का रसिया तुमको सालिम का सालिम निगल जाता या तुम्हारे शबाब की सारी शराब निचोड़कर एक जाम में भर लेता, लेकिन मजबूरी है, तुम उसके पास अफ्तीला जाम की अमानत हो। उस अमानत की हिफाजत के लिए अल जौहरी ने अपने आशिक दिल पर कितना जबर किया है तुम क्या जानो। बहरहाल कुछ कहते कहते अल जौहरी खामोश हो गया। हिलाबा ने पूछा, क्या कह रहे थे? वो कमीनगी से मुस्कुराकर बोला, बहरहाल मैं तुम्हारे हुस्न को बिल्कुल ही माफ नहीं कर दूंगा। थोड़ी बहुत सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हिलाबा के जबड़े भिंच गए और आंखों में शोले नाचने लगे, लेकिन वो खुद को बंदिशों से आजाद कराने के लिए जितना जोर लगाती उतना ही नरम मसहरी में धंसती चली जाती। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अल जौहरी क्या करना चाहता है। वो नपे तुले कदमों जर्राही के सामान वाली अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी खोलकर उसने चीनी का एक बड़ा प्याला निकाला। फिर वो 2 तेज नश्तर और कोई मरहम लेकर हिलाबा के सरहाने आन खड़ा हुआ। हिलाबा का दिल शिद्दत से धड़क रहा था। उस बेचारगी के आलम में वो सिर्फ अपने खुदा को याद कर सकती थी। अल जौहरी ने प्याला हिलाबा के बाएं हाथ के नीचे रखा
और तेज नश्तर से उसकी कलाई की एक रग काट दी। कलाई पूरी तरह गिरफ्त में थी। रग कटते ही खून तेजी से प्याले में गिरने लगा। अलजोहरी ने अपनी दुबली पतली उंगलियां उसकी दूसरी कलाई पर रख दी। वो उसकी नब्ज परख रहा था। थोड़ी ही देर में प्याला खून से लबालब भर गया और हिलाबा के बदन में अजीब सी नकाहत और लर्जिश उतर गई। अलजोहरी ने मरहम लगाकर उसकी नस जोड़ दी और फिर ऊपर पट्टी बांध दी। प्याला उठाकर उसने एक टूटे फूटे मर्तबान में उंडेल दिया और खुद बाहर चला गया। उसकी वापसी पूरे 8 पहर बाद हुई। उस अरसे में हिलाबा यकसर तन्हा रही थी। नकाहत और भूख से उसका बुरा हाल था। वो कुछ खाना चाहती थी ताकि जिस्म की तवानाई बहाल हो। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ देर उसे मजीद खाने को ना मिला तो वो शायद होश में ना रह सके। अलजोहरी आया तो उसके हाथ में चांदी का एक तश्त था जिस पर निहायत खूबसूरत रुमाल पड़ा हुआ था। ये तश्त उसने हिलाबा के करीब तिपाई पर रख दिया और बोला, मुझे मालूम है तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, मैं खाना ले आया हूं। हिलाबा को तश्त में से कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। अलजोहरी ने रुमाल उठाया तो चीनी की खूबसूरत थाली में कोई लंबी सी काली चीज रखी थी, जैसे किसी जानवर का सींग हो, लेकिन यह सींग भुने हुए नरम कीमे का था। शायद ये कबाब किस्म की कोई चीज थी। सबसे कड़ी चीज उसकी बू थी। अलजोहरी ने यह थाली बिल्कुल हिलाबा के पास रख दी, फिर सर्द पानी का प्याला भी उसके करीब खिसका दिया। तब उसने हिलाबा के हाथों को जकड़ने वाली बंदिश खोल दी। खाओ, उसने हिलाबा से कहा। हिलाबा को उबकाई सी आने लगी। उसने पूछा, ये क्या है? अलजोहरी ने कहा, इसका नाम ललजाल है। ललजाल कई किस्म के गोश्त को मिलाकर बनाया जाता है। यह इंसानी बदन में निहायत आला दर्जे का खून पैदा करता है। हिलाबा ने कहा, मुझे आला दर्जे का खून नहीं चाहिए, खुदा के लिए मुझे कोई ढंग की चीज खाने को दो। इसमें कौन सा गोश्त है? मेरा दिमाग भू से फटा जा रहा है। अलजोहरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर कुछ और बड़ी की, फिर अजीब लहजे में बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूं, यह कई तरह के गोश्त का मुरक्कब है। नमूने के तौर पर मैं तुम्हें चंद अज्जा बता देता हूं। इसमें एक गोश्त ऐसे मुर्दे की रानों का है जिसे मरे हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं। दूसरा गोश्त गिद्ध के उन बच्चों का है जो तबई तौर पर अंडों के अंदर ही मर जाते हैं। इसके अलावा बंदर के मग्ज। खुदा के लिए चुप हो जाओ, हिलाबा कानों पर हाथ रखकर चीखी। उसके साथ ही उसे उबकाई हुई जो उसने बामुश्किल रोकी। अलजोहरी ने एक बुलंद कहकहा लगाया, ललजाल तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा 7वीं दुल्हन। अगर ना खाओगी तो भूख से मर जाओगी और ये सरासर खुदकुशी होगी। मैं इस खुदकुशी के लिए अफ्तीला जाम को हरगिज जवाबदेह नहीं होऊंगा। मैं ये खाना तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूं। अब इसे तनावुल करना या ना करना तुम्हारा काम है। अलजोहरी वापस चला गया और उसके अकब में कमरे का वाहिद दरवाजा बंद हो गया।